एवरीवन, दिस इज सोनाक्षी गुप्ता। तो आज हमारी अकाउंट्स की पहली क्लास है और हम लोग कवर करें बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, सो बहुत प्यारा सा टॉपिक है दिस फॉर सीए एंड सीए फाउंडेशन एंड सीएमए इंटर। तो रेगुलर बैच है, कोई फास्ट ट्रैक नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आ जाओ मेरे बच्चे, देखो हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं। पहले एक्चुअली चैप्टर 12th में होता था, बट रिसेंटली मुझे बैच में पता चला कि नहीं, अभी 12th में नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। अच्छा, हम लोग स्टार्ट करें बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज से। देखो पहले कहानी समझो, होता क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, प्रॉमिसरी नोट होता है और अपने पास अकोमोडेशन बिल होता है। ये आपने बहुत सुना होगा, लेकिन अभी हम लोग बहुत धीरे से आराम से स्टार्ट करेंगे कि क्या टॉपिक है। देखो बच्चा ध्यान से, हम लोग बात करेंगे। सपोज करो एक पर्सन था, ठीक है, इसका नाम है मान लो मिस्टर राम। ठीक है, एक अपने पास दूसरा पर्सन था, उसका नाम है मान लो मिस्टर श्याम। ठीक है, इज्जत दिए भाई, मिस्टर लगाया ध्यान से। ठीक है, तो राम ने क्या किया, राम ने शाम को कुछ गुड्स बेचे, तो गुड्स सेल किए। से ये जो गुड्स थे वो अपने पास 60,000 रुपए के थे। ठीक है, तो मिस्टर राम क्या हुए, बता सकते हो ये क्या हुए? ये हुए अपने पास सेलर। ठीक है, मिस्टर श्याम क्या हुए, ये अपने पास हुए बायर। ठीक है, बात कुछ ऐसी थी कि बात थी अपने पास 4 अगस्त की बात थी। ठीक है, अभी क्या हुआ कि पहली चीज क्या हुआ, दोनों ने आपस में क्या किया, गुड्स सेल परचेज किए। तो राम ने, शाम को गुड्स की जरूरत थी तो राम ने शाम को गुड्स बेच दिए। ठीक है, अब श्याम भाई साहब बोलते हैं कि देखिए मेरे पास तो पैसे अभी नहीं है। तो यहाँ पे अपने पास श्याम क्या बोल रहे हैं कि देखिए भैया राम, आप, मैंने माना कि मुझे आपको पैसे देने हैं, बट मेरे पास पैसे नहीं है। सो अभी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम डज नॉट हैव मनी। तो ये बोलता है देखो मेरे पास मनी तो नहीं है। तो सेलर ने कहा भाई ऐसे कैसे चलेगा, ये तुम्हें तब बताना चाहिए था जब मैंने आपको सामान बेचना था। तो आप बताते तो शायद मैं आपको सामान ना बेचता। ऐसा हो भी सकता है इसने पहले से बता दिया, ऐसा डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसने बोला मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो राम ने पूछा बताओ कब, कितने दिनों के बाद दोगे? श्याम ने कहा कि देखिए मेरे पास ना 3 महीने के बाद कुछ पैसे आने वाले हैं, मैं आपको क्या करूंगा, आफ्टर 3 मंथ। तो उसने कहा डेज में बात करो, डेज में। तो इसने कहा मैं आपको 7 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मैं आपको 7 नवंबर को पे कर दूंगा। अब आप बोलोगे मैम 4 अगस्त था तो 4 नवंबर होना चाहिए, 7 नवंबर क्यों? अरे 4 नवंबर मान लो अभी के लिए, अभी मैं टाइम वाइम निकालना सिखाऊंगी, अभी उसमें नहीं जा रहे, हम लोग बेसिक आराम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ, अपने को समझ में आया कि दो लोगों के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ, क्रेडिट ट्रांजैक्शन था। कैश ट्रांजैक्शन होता तो बात यहीं पे खत्म हो जाती, ये इसको राम शाम को गुड्स देते, शाम राम को पैसे देते, बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन बात क्या चल रही है अभी कि देखिए भैया ये जो है, आफ्टर 3 मंथ अपने को 7 नवंबर को पैसे नहीं थे, तो उसने बोला मैं 7 नवंबर को आपको पैसे दूंगा। दोनों पार्टी अग्री हो गए। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जो चीज लिखी हुई नहीं है, क्या पता कल को ये मुकर जाए। शाम बोले नहीं मैंने दिया पैसे, मैंने कब बोला था मैं आपको पैसे दूंगा। तो राम ने बोला कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप मेरे को 7 नवंबर के बाद पैसा दे दोगे, लेकिन ये मुझे कागज पे लिख के दो। तो राम को पैसे लेने हैं, तो राम को विश्वास नहीं हो रहा ना शाम पे कि आप पैसे देगा कि नहीं देगा। तो राम क्या करता है कि एक कागज ड्रॉ करता है, एक पेपर पे लिखता है कि आफ्टर 3 मंथ शाम वुड पे, शाम वुड पे कितने रुपए बता दो मुझे, शाम वुड पे ₹60,000 टू whom? बताओ बच्चों एक बार, बोला करो, ऐसा अपने आप मत, पढ़ रहे हो ऑनलाइन देख रहे हो फिर भी बोला करो। 60,000 टू श्याम। और राम इस पे सिग्नेचर करके, ये राम के सिग्नेचर है, राम सिग्नेचर करके 2 कॉपी बनी इसकी। तो राम ने दोनों कॉपी शाम को भेज दी। तो ये इसने कॉपी किसको भेज दी, शाम को भेज दी। तो उसने शाम को भेज दिया। शाम ने इस कागज पे, ये जो सेम डॉक्यूमेंट था जिसपे सब कुछ लिखा था, राम के साइन तो ऑलरेडी थे, शाम ने अपने भी साइन करके भेज दिया। ठीक है, अब इसकी एक कॉपी अब राम के पास भी तो जाएगी, क्योंकि राम को भी तो देखना है कि शाम ने एक्सेप्ट किया है बिल। जब शाम इस पे साइन कर देता है तो हम बोलते हैं शाम हैज एक्सेप्टेड द बिल। जब राम ने ये बिल बनाया तो हम बोलते हैं राम हैज ड्रॉन द बिल। तो मुझे बताओ यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि राम हैज ड्रॉन द बिल, राम हैज ड्रॉन द बिल।
राम ने क्या, मेरी स्पेलिंग थोड़ी ऊपर नीचे होती है तो देख लेना, ज्यादा शिकायत करने की जरूरत नहीं है कमेंट में कि मैम आपने स्पेलिंग गलत लिखी, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है। राम हैज ड्रॉन द बिल, ठीक है। यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे क्या हुआ, श्याम हैज एक्सेप्टेड द बिल, श्याम हैज एक्सेप्टेड द बिल। तो बता दो मेरे बच्चे एक बार मुझे, बोलो जरा, तो मुझे बता दो यहाँ पे अब क्या होगा। यहाँ पे इसकी अब एक कॉपी, इसकी एक कॉपी, दो कॉपी सेंड की थी ना, अब इसकी एक कॉपी किसके पास चली जाएगी, सेंट बैक टू राम, सेंट बैक टू राम। ये पूरा प्रोसेस हो गया बिल को बनाने का, एक्सेप्ट करने का। एक बार दोबारा देखेंगे हुआ क्या, कि दो पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन हुई जो कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी, जहां पे एक पार्टी ने सामान खरीदा, उसको पैसे देने थे पार्टी को, ठीक है। तो जिसको पैसे देने उसके पास उस टाइम पैसे नहीं थे, तो उसने एक प्रॉमिस किया, एक अंडरटेकिंग दी कि भैया देखिए आज तो पैसा नहीं है, मैं आपको कुछ दिनों के बाद पैसा दे दूंगा। अब सेलर ने बोला मैं ऐसे कैसे आपसे विश्वास कर लूं, आप ये बात मुझे लिख के साइन करके दो। तो क्योंकि जो सेलर था उसको पैसे लेने थे, उसी ने बिल ड्रॉ किया कि मुझे आपकी बात पे यकीन नहीं। शाम तो बोल ही रहा था मुंह से कि अरे अरे मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन राम ने बोला आपकी बात पे मुझे यकीन नहीं है, मैं आपको लिख के देता हूँ, चलो आपके लिखने का भी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया, मैं लिख के देता हूँ, आप साइन कर देना। राम ने बिल बनाया, उसकी दोनों को दो कॉपी की, क्योंकि दोनों पार्टी के पास कॉपी होनी चाहिए ना, उसने दोनों कॉपी पे साइन किए शाम ने, एक कॉपी राम के पास रख दी और एक कॉपी शाम के पास ही रह गई। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं बिल को ड्रॉ करना, ठीक है मेरा बच्चा। आ जाओ, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो मैंने बिल ड्रॉ किया है, जो मैंने बिल ड्रॉ किया है, राम भाई साहब को क्या बोलेंगे, ये अपना डायग्राम क्लियर है। राम ने जो बिल ड्रॉ किया था बच्चों, राम को बोलते हैं ड्रॉअर। राम ने क्या किया, राम ने बिल ड्रॉ किया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ड्रॉअर। ये कौन है, ड्रॉअर है, इसने बिल ड्रॉ किया। ये कौन है, ये एक्सेप्टर है, इसने बिल को एक्सेप्ट किया है। या इसको एक और चीज बोल सकते हैं, ये कौन है, ये है अपना ड्रॉई। आ गया समझ में। तो सेलर एंड ड्रॉअर इज द सेम पर्सन, ठीक है। श्याम एक्सेप्टर बोल सकते हो, ड्रॉई बोल सकते हो, वो ये है। इसको पेई भी बोलते हैं, पेई आगे जाके थोड़ा सा अलग हो जाएगा। पेई मतलब जैसे ये कौन हुआ, यहाँ पे हम लोग, नहीं सॉरी अभी 2 मिनट छोड़ते हो, पेई वाला कॉन्सेप्ट छोड़ते हैं। यहाँ तक कोई क्लियर है तो मुझे बता। तो यहाँ पे राम मतलब सेलर, सेलर ड्रॉज द बिल, तो सेलर कौन हुआ, ड्रॉर ऑफ द बिल। उसको सामने वाले की बात पे यकीन नहीं था, उसने कहा चलो छोड़ो, लिखने का झंझट पे छोड़ो, मैं लिख के देता हूँ, आप साइन कर देना। तो राम क्या बना, राम बना ड्रॉअर। इस श्याम ने बोला मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई मेरी एक लाइबिलिटी है, तो श्याम बिकेम एक्सेप्टर या ड्रॉई। अब सुनो, जो एक कॉपी इसको मिली थी, जो एक कॉपी, सब रेड पेन ही क्यों है यहाँ पे, ये कोई बात है। तो जो एक कॉपी इसके पास आई थी, इसको ये जो कॉपी मिली थी, साइन करने के बाद, दोनों पार्टी के साइन थे ना, राम के भी साइन थे, श्याम के भी साइन थे, ठीक है। मैं पूरा लिख दूं, नहीं तो तुम बोलोगे मैम सेम नहीं है। राम के भी साइन थे और श्याम के भी साइन थे। ये इसको इसके अगेंस्ट क्या मिलेगा, बिल, पैसा मिलेगा। तो इसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल, कि अगर ये बिल मैं 3 महीने के बाद शाम को दिखाऊंगा तो शाम मुझे क्या देगा, इसके बदले पैसा देगा। इसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल। ये जो बिल बना, एक कॉपी इसी के पास थी जिसपे राम के भी साइन थे और श्याम के भी साइन थे, इसको बोलेंगे बिल्स पेबल, क्योंकि इसके लिए क्या है, ये इसके लिए लाइबिलिटी है, इसको पैसे देने, ठीक है। मुझे बताओ बच्चों, इसमें दो ही ट्रांजैक्शन हुए, एक सेल परचेज, एक बिल ड्रॉन एंड बिल एक्सेप्टेड, ठीक है। तो एक बार जर्नल एंट्री कर पाएंगे क्या, अगर मैं इसी चीज को लाइन में लिख दूं, तो इसी एग्जाम्पल को अगर हम एग्जाम्पल बना ले, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल, राम सोल्ड गुड्स टू श्याम, राम सोल्ड गुड्स टू श्याम, कितने रुपए के, फॉर रुपीज 30,000 था अपने पास, ₹60,000। कौन सी तारीख को, ऑन 4 अगस्त 2025, ठीक है। तो ये सेल हुआ। राम ड्रॉन द बिल, राम ड्रॉन द बिल फॉर रुपीज 60,000, पेबल ऑन, पेबल ऑन, कौन सी तारीख थी, 7 नवंबर 2025। बिल was drawn on, bill was drawn
ऑन, बिल किस पे ड्रॉ हुआ था बता दो एक बार, बिल वॉज ड्रॉन ऑन whom, बिल वॉज ड्रॉन ऑन श्याम, श्याम के ऊपर ही तो बिल ड्रॉ किया था उसने, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ विच इज एक्सेप्टेड बाय श्याम, विच इज एक्सेप्टेड बाय श्याम, तो इसी चीज को हमने क्या किया, इसी चीज को हमने लाइन में लिख दिया, ठीक है, जो भी ऊपर तामझाम हुआ था उसको लाइन में लिख दिया, तो अब आपको बेटर समझ में आएगा हमें इस पूरे चैप्टर में क्या करना है, तुम्हें पता तो होना चाहिए चैप्टर में क्या करना है, चैप्टर बहुत इजी है, इसमें सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है, और जर्नल एंट्री तो तुम्हारे खून में है ना, 11 से करते करते आ रहे हो, चलो बहुत बहुत इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चे। यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांजैक्शन, यहाँ पे हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ राम, इन द बुक्स ऑफ राम, यहाँ पे हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ श्याम, यहाँ पे हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ श्याम। तो एक बार हम लोग एंट्री करना चाहेंगे, फिर मैं तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगी, जो नॉर्मल क्लास होती है उसमें ऐसे अपन 25-25 एग्जांपल ही कर लेते हैं, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलो सबसे पहले किसकी एंट्री होगी, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, तो राम था सेलर और श्याम था बायर, तो पहली लाइन में लिखा हुआ था कि भाई 4 तारीख को, 4 अगस्त 2025 को कुछ सेल परचेज हुआ है। मुझे बताओ राम ने गुड्स बेचे, तो राम ने शाम को अपना, अगर कैश ट्रांजैक्शन होती तो बात ही खत्म हो जाती, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो राम अपने बुक में क्या करेगा, शाम को डेबिट करेगा कि भैया शाम मेरा डेटर है, उससे मुझे 60,000 रुपए लेने हैं, और उसने उसकी क्या चली गई गुड्स, तो क्या लिखेगा सेल्स, गुड्स को जब आप बेचते हो उसका नाम सेल्स हो जाता है, गुड्स को जब आप खरीदते हो उसका नाम परचेजेस हो जाता है, ये हम आगे वाले चैप्टर्स में भी बात करेंगे, ठीक है। टू सेल्स, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है। शाम की एंट्री करेगा, बोल दो मुझे शाम की एंट्री करेगा, बोलो शाम बोलेगा कि मेरे पास एक गुड्स आ गए, तो इसके लिए क्या हो गया, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, पैसे किसको देने बता दो मुझे, पैसे इसने राम को अपना क्रेडिटर बना दिया कि भैया देखिए मैं आपको पैसे दूंगा, उसने अपना क्रेडिटर बना दिया, बीइंग गुड्स परचेज्ड। आई थिंक यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन चल रहा है एकदम सुंदर, ठीक है। आ जाओ बच्चे, उसके बाद क्या करो, उसके बाद बताओ क्या शाम के कहने पे राम को यकीन आया, नहीं, राम ने बोला ऐसे बात नहीं है भैया, आप बोल रहे मान लिया आपकी बात, बट मुझे तो लिखित में चाहिए कि कल को मुझे आपके ऊपर केस वेस करना हो तो वो केस वेस हो जाए, ठीक है, तो उसने फिर लिख के दिया, तो यानी अब राम ने क्या किया, राम ड्रॉन द बिल, ये ध्यान रखना कौन बिल ड्रॉ कर रहा है, सेलर ड्रॉस द बिल, सेलर को सामने वाले की बात पे यकीन है, इसलिए वो खुद लिख के देता है कि भाई मैं लिख के दे रहा हूँ तू साइन कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आ जाओ, तो मुझे बताओ यहाँ पे, ठीक है, राम ड्रॉन द बिल, बोलो एंट्री बोलो सेम डेट पे 4/8/2000, अरे भैया जेमिनी को क्या पता नहीं, अच्छा इसमें तो कुछ और, इसमें जेमिनी नहीं है, इसमें सिरी है। आ जाओ, तो मुझे बताइए क्या एंट्री करेगा, राम ने बोला शाम तू अब मेरा डेटर नहीं है, मैं तुझसे पैसे मांगने आऊंगा बिल के अंडर, तो इसने अपनी एक एसेट बना दी बीआर अकाउंट डेबिट, कि मैंने बिल ड्रॉ किया, बिल को दिखा के पैसे मिलेंगे, तो शाम को इसने अपना डेटर खत्म कर दिया और इसने बीआर एक्सेप्ट कर लिया, कितने रुपए का बच्चों, 60,000, 60,000, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। आगे चलो, यहाँ पे इसने भी बोला राम अब मेरी लाइबिलिटी नहीं रही, तो राम को इसने अपनी लाइबिलिटी खत्म हो गई, और इसकी नई लाइबिलिटी का नाम क्या है, बिल्स पेबल, बीपी या बिल्स पेबल, उसको लिखो पूरा, बिल्स रिसीवेबल लिखना, ठीक है, 60,000, 60,000, बीइंग बीपी एक्सेप्टेड, कि भाई अभी इसने बीपी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। 3 महीने बाद क्या होगा ये मैंने अभी तुम्हें नहीं पढ़ाया, उधर मत जाओ, अभी हम लोग सिंपल यहाँ तक देख रहे हैं, क्या सबको यहाँ तक दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, अगर सबको समझ में आ रहा है प्लीज कमेंट में लिखो कि मैम समझ में आ गया है, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगी, मुझे भी अच्छा लगेगा कि बच्चों की हेल्प हो रही है ना, तो प्लीज 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 राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, और सब्सक्राइब कर लेना यार, सब्सक्राइब करते नहीं हो, क्या बात होगी, क्या बात होगी, गुरु दक्षिणा भी नहीं दोगे क्या, तुम्हें पता है ना विद्या रानी देख रही है, सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, ठीक है। अच्छा चलो अब सब ट्राई करेंगे, एग्जाम्पल और ट्राई करेंगे, चलो एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो, मिस्टर गौरव परचेज्ड, सब लिखेंगे साथ में, बिल्कुल चोरी नहीं, सब साथ में एग्जाम्पल लिखेंगे। अब बच्चे, कुछ बच्चे करते हैं कि एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे फिर आंसर लिख देंगे,
मुझे एक बात बताओ, जब रिवाइज करोगे तो क्वेश्चन कहाँ से लाओगे? क्वेश्चन लिखोगे नहीं तो। इतना ज्यादा काम चोरी मत करो, काम करो। मिस्टर गौरव बॉट, सब ध्यान से लिखेंगे, बॉट गुड्स worth rupees of 90,000 on 1 April 2025, ठीक है, from Mr. Rohan, 9,001 for 25, Mr. Rohan, ठीक है। बिल was drawn, अब मैं थोड़ा सा इसमें ये कर रही हूँ, मैंने नहीं बताया कौन क्या ड्रॉ कर रहा है, तुम्हें पहचानना है। बिल was drawn and accepted by the parties, अब तुम्हें पहचानना है accepted by parties। पास जे, जे इज जर्नल एंट्री, ठीक है, पास जे। चलो सब मुझे बताएंगे, मुझे बताओ, एक तो बायर होगा और एक सेलर होगा। गौरव ने गुड्स खरीदे हैं, तो गौरव कौन हो गया? बायर। किससे खरीदे? रोहन से, तो रोहन कौन हो गया? सेलर। हु ड्रॉज द बिल? सेलर। तो यानी ड्रॉअर कौन हुआ? रोहन। एंड हु एक्सेप्ट्स द बिल? बायर। तो ये कौन हुआ? एक्सेप्टर या ड्रॉई। आई थिंक अब सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सेलर को याद रखना, सेलर को बायर की बातों पे यकीन ही नहीं है। सेलर बोलते हैं मैं खुद ही बिल बना दूंगा, तो कौन बिल बनाता है? सेलर बिल बनाता है, ठीक है। चलो एंट्री बताओ। अब हम लोग रोहन की बुक में एंट्री करेंगे, रोहन हमारा सेलर है, और हम गौरव की बुक में एंट्री करेंगे, गौरव हमारा कौन है? बायर है। चलो बच्चा पढ़ी, सब एंट्री करेंगे। सब मुझे लिख के दो कमेंट में, मैं बाद में पढ़ लूंगी, कोई दिक्कत नहीं, लाइव नहीं चल रहा इसका, अगर लिखोगे नहीं, चलो लिखो, आओ। चलो सबसे पहले एंट्री करो बच्चों सेल एंड परचेज की। सेल एंड परचेज की एंट्री करो, एक बार मुझे बताओ। रोहन ने गुड्स बेचे हैं, तो एंट्री क्या करेगा? गौरव अकाउंट डेबिट, गौरव डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कि भाई मेरी तो सेल्स हो गई, कितने रुपए की? 90,000, 90,000। और नरेशन लिखने हैं, नरेशन नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे। बीइंग गुड्स सोल्ड, बिल्कुल सही जवाब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे गौरव अपनी बुक में क्या करेगा? इसने गुड्स परचेज किए, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस डेबिट टू, किसको देना है? रोहन को। कितने रुपए देने हैं इसको? 90,000, 90,000, 90,000। बीइंग गुड्स बॉट, बीइंग गुड्स बॉट, स्पेलिंग देख लेना बच्चों, ठीक है। चलो सेकंड मुझे बताओ, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, सेलर को आने हैं पैसे, तो सेलर के लिए क्या हो गया? बीआर। तो ये क्या एंट्री करेगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गौरव। गौरव अब इसका डेटर खत्म हो गया, इसके पास नई एसेट आ गई, बीआर भी डेटर ही है, बस उस डॉक्यूमेंट का नाम है, ठीक है। 90,000 गंगाधर ही, गंगाधरी शक्तिमान है, अगर तुमने देखा है तो, मुझे नहीं पता, हमारे टाइम पे शक्तिमान ही आता था। तो बिल रिसीवेबल ही गौरव है, बस गौरव एक ह्यूमन था, बिल रिसीवेबल एक कागज है, ठीक है। गौरव से ही पैसे लेने हैं, पहले गौरव की गर्दन पकड़ के पैसा मांगते, अब गौरव को डॉक्यूमेंट दिखा के पैसा मांगेंगे, भैया डॉक्यूमेंट देखो आपने साइन किए, पैसा दो जरा, समझे ना। तो बिल रिसीवेबल ही गौरव है, ठीक है, जैसे गंगाधरी शक्तिमान था। तो बीइंग बी आर ड्रॉन, इसने तो बिल ड्रॉ कर दिया। अब ये भाई साहब अपनी लायबिलिटी एक्सेप्ट करेंगे, तो एंट्री क्या करेंगे? रोहन अकाउंट डेबिट टू कौन अपने पास? बीपी। ये लायबिलिटी मानेगा 90,000, 90,000 बीइंग बीपी एक्सेप्टेड। आई थिंक सबको क्लियर हो रहा होगा, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन सब खुद करेंगे, देखो क्वेश्चन लिखना, पॉज करना, अपने एंट्री करना, फिर चेक करना एंट्री ठीक है कि नहीं, है ना बच्चा। चलो एग्जाम्पल नंबर 3, रीना sold rupees 65,000 goods to Shah on 1/8/25. Bill was drawn on Shah to be paid
आफ्टर 4 months पास चाहिए। अब सारे बच्चे पॉज करेंगे, वीडियो एंट्री करेंगे, फिर देखेंगे, ठीक है। विद्या रानी कसम है तुम लोगों को, सच चीटिंग मत करना। विद्या रानी अपना आंसर कहाँ दिखाती, जो भी क्लास के बच्चे तुम्हें तो पता ही है विद्या रानी का आंसर दिखाती है पेपर में, चीटिंग नहीं, ठीक है। मैं अपना करूँ, तुम लोग अपना करो। आई होप देख लिया होगा, तो अब स्टार्ट करते हैं। रीना ने गुड्स बेचे, ठीक है, किसको? शाम को। तो रीना कौन है? रीना है सेलर। किसको बेचे हैं? शाम को। शाम कौन है बच्चों? अपना बायर। चलो मुझे बताओ, बिल किस पे ड्रॉ हुआ है? शाम। तो शाम कौन हो गया? शाम हो गया अपना ड्रॉई, वो पेमेंट करेगा, ही विल पे द अमाउंट, ठीक है। तो रीना कौन होगी? रीना हो गई अपनी ड्रॉर। एंट्री करो, पहले किसकी होगी? सेल एंड परचेज की। करो एक बार बच्चों एंट्री, सेल एंड परचेज की। क्या एंट्री करेगा ये? रीना क्या एंट्री करेंगी? ये करेंगी शाम अकाउंट डेबिट। शाम को अपना डेटर बना दिया टू क्या? सेल्स। कितने रुपए बच्चा पार्टी? 65,000। 65,000 being bill drawn, being bill, sorry, being goods sold, being goods sold। आगे आ जाओ। शाम क्या एंट्री करेगा बोलो तो? शाम एंट्री करेगा अपने पास परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रीना, कि रीना मेरी क्रेडिटर है, मुझे 65,000 रुपीज रीना को देने हैं, ठीक है। बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। चलो आगे चलो। सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री क्या होगी? बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। बिल किसने ड्रॉ किया है? रीना ने। और किस पे ड्रॉ किया है? शाम पे। तो बता दो, एंट्री बता दो मुझे एक बार। तो ये बोलती है शाम अब मेरा डेटर नहीं रहा, तो शाम मेरा डेटर खत्म हो गया। डेटर को खत्म करने के लिए क्या करो? क्रेडिट। किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया है? मतलब क्या आ जाएगा इसके पास? बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल डेबिट। कितना? 65,000, 65,000 being BR drawn, ठीक है। यहाँ पर बैंक अकाउंट, सॉरी बैंक, यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा? ये बोलेगा मेरी लाइबिलिटी खत्म हुई, तो रीना लाइबिलिटी खत्म हो गई, और अपने पास क्या आ गया? एक नई लाइबिलिटी जिसका नाम क्या है? बिल्स पेपर। आई थिंक अब ये दो एंट्री सबकी सही हो जानी चाहिए, और नहीं सही हुई है तो आगे हो जाएगी और करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बीइंग बिल एक्सेप्टेड। आई होप यहाँ तक सबका हो गया, ठीक है। चलो, तो ये था अपने पास पहला कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हमने सिंपल बस एक दो एंट्री अभी तक सीखी है। अगर ये तुम्हें नोट्स चाहिए तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहीं उसका लिंक होगा। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे भी अपने नोट्स वगैरह और कुछ कुछ शेयर होता रहता है। बहुत जल्दी हम लोग 1 मिनट 1 वीडियो भी लेके आने वाले हैं अकाउंट्स की, तो दैट अकाउंट्स की कॉस्टिंग की, तो आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। सो अच्छा होगा इफ यू फॉलो अस प्लीज। आज बच्चों आगे चलते हैं। अब हम सीख रहे हैं यूज ऑफ बिल, बेसिकली यूज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो मुझे एक बात बताओ, जो सेलर है उसके पास एक एसेट आई है जिसका नाम क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, एसेट का मतलब क्या होता है? एनीथिंग व्हिच गिव्स यू बेनिफिट इन फ्यूचर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट्स। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक डॉक्यूमेंट है जिसको मैं 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद अगर किसी को दिखाऊंगी, मतलब अपने बायर सेलर को, बायर को दिखाऊंगी, तो मुझे क्या करेगा? पैसे देगा। तो ऑब्वियसली मेरा क्या हुआ? ये दिस इज माई एसेट। तो एसेट के बहुत सारे यूज होते हैं ना। तो अब हम लोग क्या सीख रहे हैं? टॉपिक नंबर 2। ये था अपना टॉपिक नंबर 1, जहां पे हमने बेसिक सीखा। दिस वाज टॉपिक नंबर 1, बेसिक। हर कॉन्सेप्ट को, मतलब हर चैप्टर को हम लोग टॉपिक में बदल देते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है टॉपिक वाइज याद रखना इजी पड़ता है कि अच्छा इस चैप्टर में 5 टॉपिक है, रिवाइज किया, काम खत्म हो गया। तो कोई भी चीज अगर आप नंबर्स में काउंट कर लेते हो तो इट इज इजी फॉर यू टू रिमेम्बर, राइट। चलो आ जाओ मेरा बच्चा, हम लोग स्टार्ट करें अभी एग्जाम्पल नंबर, हम लोग टॉपिक नंबर 2 करें। टॉपिक नंबर 2 का नाम क्या है? टॉपिक नंबर 2 का नाम है यूज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी बेसिकली बिल्स ऑफ, बिल रिसीवेबल, ठीक है। बिल रिसीवेबल यानी सेलर अपनी एसेट को किस किस तरीके से यूज कर सकता है।
तो इसके 4 यूज हो सकते हैं। सीए इंस्टीट्यूट ने 3 यूज दे रखे हैं अपनी बुक में, बट आई वुड सजेस्ट कि चारों देख लो, और सीएमए में अपने पास चारों। ठीक है, चलो सबसे पहला है रिटेन टिल मेच्योरिटी। रिटेन टिल मेच्योरिटी यानी वो बोलता है ठीक है आप 3 महीने, सेलर बोलते हैं 3 महीने बाद पैसे दोगे, कोई दिक्कत नहीं, 3 महीने तक बिल मैं अपने पास ही रखूंगा। 3 महीने के बाद वो जाएगा और पैसे लेकर आ जाएगा। दूसरा यूज होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। फिर होता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बिल सेंट फॉर कलेक्शन। फोर्थ अपने पास होता है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट। ठीक है, अब बारी बारी देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिटेन टिल मैच्योरिटी, उसके बाद ये करेंगे। तो टॉपिक नंबर 2 यूज ऑफ बिल एक्सचेंज। पहला यूज हम यहाँ पे सीख रहे हैं यूज 1। यूज 1 क्या था? टॉपिक 2 में यूज 1 है अपने पास रिटेन टिल मैच्योरिटी। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि 3 महीने या जितने भी पीरियड का बिल है वो वेट कर रहा है कि ठीक है 3 महीने के बाद सेलर जाएगा। मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। बेस्ट इज एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल नंबर 4। तो देखो, एक एक्स था, एक वाई था। एक्स ने वाई को गुड्स सेल किए, ठीक है, वैल्यू थी अपने पास 1,20,000। ठीक है, फिर इसने क्या किया, क्रेडिट सेल था तो बीआर ड्रॉ हुआ। उसमें लिखा था, ये डेट थी 1/4/2025 की, उसमें लिखा था पेमेंट होगी ड्यू ऑन 4/6/25। ठीक है, तो बिल ड्रॉ हुआ। थर्ड, इसने एक्सेप्ट कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्थ क्या हुआ, एक्स वेंट टू वाई ऑन 4/6/25 टू गेट पेड एंड वाई पेड द मनी, और वाई ने पे कर दिया। ठीक है, तो जो भी तुम्हारे उसमें लिखा होता है क्वेश्चन में, उसको अगर तुम सिंपल वे में ट्रांजैक्शन नंबर से समझो तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यानी अगर मैं इसको और तुम्हें जैसे क्वेश्चन पेपर में आता है वैसे लिख दूं तो क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन होगा इस तरीके से, इसी को मैंने क्वेश्चन में लिख दिया। क्या क्वेश्चन होगा? ऑन 1/4/25 वाई बॉट गुड्स फ्रॉम एक्स। ये भी हो सकता था एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, दैट इज ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स बॉट गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स फॉर रुपीज 1,20,000। ठीक है, बिल वॉज ड्रॉन। कौन बिल ड्रॉ करेगा? बताओ बताओ, सब बोलेंगे। बिल वॉज ड्रॉन बाय whom? बाय एक्स एंड एक्सेप्टेड बाय whom? बोलो जरा। एक्सेप्टेड बाय, एक्सेप्टेड बाय whom? एक्सेप्टेड बाय मिस्टर वाई। ठीक है, ऑन ड्यू डेट पेमेंट वॉज मेड। कौन किसको पेमेंट कर रहा है? वाई एक्स को पेमेंट कर देगा। ऑन ड्यू डेट पेमेंट वॉज मेड। तो बस जो हुआ उसको लाइन में लिख दिया, बात खत्म। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलो एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे एक्स सेलर था हमारा, वाई बायर था हमारा। तो अब 3 एंट्री हो जाएगी। सबसे पहली एंट्री किसकी होगी? सेल परचेज। तो किसने किसको सेल किया? एक्स ने वाई को सेल किया। एंट्री क्या करेगा? वाई डेबिट टू सेल्स, कि वाई को इसने अपना डेटर बना लिया। कितने रुपए का? 1,20,000। 1,20,000 बीइंग गुड्स सोल्ड। बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। ये क्या करेगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस डेबिट टू वाई, सॉरी सॉरी टू एक्स, अपनी बुक में अपना नाम। चलो 1,20,000, 1,20,000 बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। आई थिंक सबको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट सेकेंड, बिल ड्रॉ हुआ था, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। ठीक है, तो बिल ड्रॉ करो।
तो इसका डेटर y खत्म हो गया, इसका डेटर y खत्म हो गया, इसकी जगह पे कौन सी एसेट आ गई? बीआर अकाउंट। अब डॉक्यूमेंट के बदले पैसा मिलेगा जिसपे दोनों के सिग्नेचर हैं, तो क्या बोलेगा? बीइंग बिल ड्रॉन, बीइंग बिल ड्रॉन भैया, बस बीइंग बिल ड्रॉन। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर आ जाएगा अपने पास एक्स टू बीपी, एक्स टू बीपी 1,20,000, 1,20,000 बीइंग बीपी एक्सेप्टेड। यहां तक तो मुझे लगता है सबका ठीक हुआ होगा, नहीं हुआ तो पिटाई करूंगी, नहीं पिटाई नहीं करूंगी, अभी तो सीख रहे हो। चलो थर्ड, अब इसने क्या किया? एक्स ने अपने पास बिल रखा, कब तक? ड्यू डेट तक। ड्यू डेट क्या थी अपने पास बताओ? 4/6, यानी 4th मंथ, 5th मंथ, 6th, यानी 2 महीने के अराउंड बिल का टाइम था। अब उसको पैसे मिल गए, तो मुझे बताओ ये क्या था? बिल रिटेन टिल मेच्योरिटी, बिल रिटेन टिल मेच्योरिटी मतलब मेच्योरिटी पीरियड तक बिल अपने पास रखा। बिल रिटेन टिल मेच्योरिटी, बिल रिटेन टिल मेच्योरिटी, इसके अगेंस्ट अमाउंट मिल गया उसको, अमाउंट रिसीव्ड। तो बताओ अब इसके पास पैसे आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। तो इसकी जो एसेट थी बीआर वो खत्म हो गई, तो एसेट खत्म करने के लिए क्या करूं? क्रेडिट। और इसके पास क्या आ गया? पैसा 1,20,000, 1,20,000 बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे इसने क्या किया? इसकी लाइबिलिटी खत्म हो गई, तो लाइबिलिटी खत्म करने के लिए बीबी को क्या कर दी? डेबिट। और इसने क्या दे दिया बताओ बच्चों? टू बैंक 1,20,000, 1,20,000 बीइंग अमाउंट पेड, बीइंग अमाउंट पेड। आई थिंक अभी सबको क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज, तो रिटेन टिल मेच्योरिटी का मतलब क्या है? कि ड्यू डेट तक अपन बिल संभाल के रखेंगे और फिर पेमेंट कर मिल जाएगी अपने को। तो बीआर वाले को पैसा मिल जाएगा, बीपी वाला पैसा पे कर देगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर। एक क्वेश्चन सब साथ में करेंगे, चलो। तो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल लिखना है, काम चोरी नहीं, ठीक है? लिखो, ए सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज, A sold goods of rupees 90,000 on 1/6/25 to B. Bill was drawn. कौन बिल बताएगा बताओ? A, seller. Bill was drawn by A on whom? On B. To be paid. To be paid. वो पेड वेट की डेट तुम्हें देगा, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टू बी पेड से ऑन 18/8/2025, ठीक है? बिल वॉज रिटेन टिल मेच्योरिटी, बिल वॉज रिटेन टिल मेच्योरिटी, बिल वॉज रिटेन टिल मेच्योरिटी and payment was made on due date, and payment was made on due date. Spelling यार, payment was made on due date. आया समझ में? who's the seller? A. who drew the bill? A. who accepted the bill? B. who purchased the goods? B. who will pay the amount? B. ड्रॉई पे करता है, ड्रॉई इज द पेयर ऑफ मनी, वो पैसा देता है, ठीक है? चलो, ये ए भाई साहब है, ये बी भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट बता दो जरा, सेल परचेज की एंट्री कर दो, सेल एंड परचेज सब करेंगे एंट्री। ए क्या करेगा? ए के पास एक डेटर आ गया बी, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने रुपए बोल दो? 90,000, 90,000 being goods sold, being goods sold। ये बता दो बी, बी क्या एंट्री करेगा? बी एंट्री करेगा परचेजेस टू ए, कितने से एंट्री करेगा बोल दो? 90,000, 90,000 being goods purchased, being goods purchased। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? नहीं नहीं, चलो नेक्स्ट सेकेंड।
सेकंड करो, सेकंड बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड करो। सेलर के पास क्या आएगा, बी आर, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, उसका डेटा खत्म हो जाएगा कितने से, 90,000 से, 90,000 से, बीइंग बी आर ड्रॉन। कोई दिक्कत किसी को? चलो उसके बाद आ जाओ, ये क्या एंट्री करेगा, ये एंट्री करेगा अपने पास ए, इसका क्रेडिटर खत्म, उसकी जगह पे क्या आ गया, बीपी, कितने से, 90,000, 90,000, बीइंग बीपी एक्सेप्टेड, है ना। वही सेम डॉक्यूमेंट का नाम बी आर और बीपी है, बस उसकी कॉपी है ना। थर्ड, बिल रिटेन्ड, बिल रिटेन्ड या बिल मैच्योर्ड, बिल मैच्योर्ड का मतलब दोनों पार्टी ने, जिसको पैसे देने थे उसने पैसे दे दिए, जिसको पैसे मिलने थे उसको पैसे मिल गए। तो इस भाई साहब को तो पैसे मिलेंगे, सेलर को पैसे थोड़े लेट मिले बस, ठीक है, उसी का एविडेंस क्या है, बी आर, ठीक है, कि हाँ मुझे पैसे थोड़े लेट मिलेंगे, वो किसी ने लिख के, मैंने ही लिख के दिया, साइन करवाया, उसको क्या बोला मैंने, बी आर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, बोलो बच्चों कितने पे, 90,000, 90,000 इसको पैसे मिल गए, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। चलो यहाँ पर आ जाओ, ये क्या करेगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसे पे कर दिए, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, 90,000, 90,000, बीइंग अमाउंट पेड। क्या कोई दिक्कत परेशानी, कुछ नहीं? तो ये हमारे एग्जाम्पल, देखो इतनी देर में 5 एग्जाम्पल हो गए, आई थिंक सबको समझ में आ गया। चलो अब आगे चल रहे हैं, यूज नंबर 2 देख रहे हैं। यूज नंबर 2 बहुत सही है। यूज नंबर 2 क्या है, बोल दो जरा, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। थोड़े पेन वेन चेंज कर लेंगे यार, बेकार पेन है यार, अच्छे पेन नहीं है। चलो ग्रीन पेन से लिखेंगे, आज सोमवार है, चिल्ड्रन सावन का सोमवार है, आज ग्रीन पेन से लिख देता है। यूज नंबर 2, बोलो यूज नंबर 2 क्या था, डिस्काउंटिंग विथ बैंक। अब सब समझेंगे क्या है डिस्काउंटिंग विथ बैंक, बहुत बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल याद है क्या, थोड़ा ऊपर चलो, एग्जांपल देखो, सबसे पहले एग्जांपल क्या था, राम ने शाम को 60,000 रुपए का बिल बना के दिया था कि भाई जाओ, तुम्हारे कहने पे यकीन है नहीं, लिख के दो, भरोसा नहीं है भाई, कैसी दोस्ती, ठीक है भाई कोई बात नहीं, बिजनेस बिजनेस होता है। तो राम ने बोला आपके कहे पे बिलीव नहीं करेंगे, मुझे लिखा हुआ चाहिए, तो एक डॉक्यूमेंट बना दिया था, ठीक है। चलो वही बताओ मुझे, इसी एग्जाम्पल को थोड़ा आगे लेके चल रहे हैं कि राम को बिल मिला था, ठीक है, राम के पास एक बीआर आ गया, तो कौन सी तारीख को, बोलो तो, 1/4/2025, कोई जरूरी नहीं है तुम्हें वही तारीख याद रखनी है, ठीक है। अब ये बिल की डेट थी 3 महीने के बाद, 3 मंथ के बाद शाम ने बोला था वो पैसे देगा। मुझे एक बात बताओ, इस बिल की ड्यू डेट है आफ्टर 3 मंथ, इतने राम को पैसों की जरूरत नहीं पड़ी। मान लो ये बिल होता 10 लाख का, तो क्या पैसों की जरूरत नहीं पड़ती? अब ये अपना धंधा कैसे चलाए, जनरली बिजनेस में काम कैसे होता है कि मैंने गुड्स बेचे, वहां से पैसे आएंगे, फिर मैं और माल खरीद के लेकर आऊंगी, फिर मैं सामान बेचूंगी, बिजनेस तो ऐसे ही चलता है ना। अब इसका तो बिजनेस रुक जाएगा 3 महीने तक। अब बैंक इसके पास एक तरकीब है, तो ऐसा हमें, क्योंकि बिजनेस में सबको समझ में आता है कि अपनी सोसाइटी, एज अ सोसाइटी भी हमें पता है कि बिजनेस में हमेशा पैसे हो जरूरी नहीं है। राम को पैसे मिलने चाहिए थे, बट हो सकता है शाम के उसके को ये पैसे नहीं आए, शाम ने फर्दर किसी को बेचा हो, उसने पैसे नहीं दिए, बेचारी शाम की भी गलती नहीं है। तो ये सिस्टम सबको समझ में आता है कि यार बिजनेस में ऐसा हो सकता है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू डू नॉट हैव मनी। तो ये अपने बैंकिंग सिस्टम को भी समझ में आता है। तो हमें एज अ बिजनेस ऑनर, और जो हम लोग बिजनेस करते हैं, तो अपने पास एक सहूलियत होती है कि हम अपनी एसेट, क्योंकि बीआर क्या है, एसेट है, हम बैंक के पास जाके उससे पैसे ले सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो डिस्काउंटिंग विद बैंक का मतलब क्या, जरा समझो। अब क्या हुआ, अब राम, सेकेंड केस में हमें पता भाई राम को पैसों की जरूरत तो है ही है, नीड मनी, लेकिन उसके पास पैसे ना आके क्या आया, उसके पास बिल आया। अब राम जाएगा अपने बैंक के पास, राम ने बोला भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, राम गया अपने बैंक के पास। तो थर्ड, राम गया बैंक के पास अपना बीआर लेके,
बीआर कितने रुपए का था पहले एग्जाम्पल में अपने पास, तुम कोई भी अमाउंट ले सकते हो, बस क्योंकि वो लिखा हुआ है इसीलिए मैं वो ले रही हूँ, 60,000। सो अपने पास बीआर कितने रुपए का था बच्चों? बीआर था अपने पास 60,000 रुपीज का, राइट। बीआर कितने रुपए का था अपने पास? 60,000 रुपीज का। तो राम बैंक के पास गया और राम ने बोला यार आप ना, मेरे पास एक एसेट है, मुझे एक बात बताओ, समझो समझो, अभी ऐसा तो मैं करूंगी नहीं, पर फिर भी एग्जांपल दे रही हूँ। मान लो मेरा ये फोन है, ठीक है, तो ये मार्केट से बेच के इसको आज तो पैसा ले सकती हूँ, वो बात अलग है कितने मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे, बट इस फोन को बेच के मैं मार्केट से पैसा ले सकती हूँ। मैंने ये फोन तुम्हें दे दिया, ठीक है, और मैंने बोला तुम इसके बदले मुझे पैसे दे दो। ये काम हो सकता है, आप अपनी एसेट का यूज किसी भी पर्पस के लिए कर सकते हो। तो इसी तरीके से राम ने अपनी एसेट, इसकी एसेट क्या थी? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो किसको दे दी? बैंक को। और बैंक को बोला आप आज मुझे पैसे दे दो। सपोज करो ये 1-4 तारीख थी, बिल का ड्यू डेट लिख देते हैं एक बार। बिल का ड्यू डेट था 4-5-6-7, 4/7/2025 ड्यू डेट थी। ये उसी दिन जिस दिन इसको बिल मिला ना, 1/4/25 को ये बैंक के पास चला गया। उसको पता चला यार अब 3 महीने के बाद पैसे नहीं मिलेंगे, मेरा काम कैसे चलेगा? बैंक के पास पहुंच गया। बैंक को उसने क्या बोला? राम बैंक को बोलता है, जरा समझना, बैंक राम को सॉरी, राम बैंक को बोलता है पे मी मनी टुडे, कि आप आज मुझे पैसे दे दो, एंड गेट मनी फ्रॉम शाम ऑन ड्यू डेट। क्यों? 4/7/25 को जाना उससे पैसे ले आना। तो एक अरेंजमेंट ही तो है। मैं बैंक को क्या बोल रही हूँ कि बैंक देखो, मेरे पास एक एसेट है बीआर, आप ये ले लो, आज मुझे पैसे दे दो, 3 महीने के बाद तो मुझे पैसे ही मिलने हैं ना, आप वो पैसे जाके ले आना। बैंक कहता है ठीक है, मैं इतना काम अगर कर रहा हूं तो कुछ पैसे मैं भी तो चार्ज करूंगा। बैंक बोलता है मैं आज आपको पैसे दूं, और फिर जाके 3 महीने बाद मैं शाम से पैसे लूं, मेरा भी तो टाइम वेस्ट हुआ है, तो मैं भी तो कुछ कमाऊं। तो बैंक इस ट्रांजैक्शन पे तुमसे कुछ पैसे चार्ज करता है, ठीक है। तो जरा समझना, अब बैंक क्या करेगा? बैंक, अब ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, सो शुड वी हैव अ डिफरेंट पेन so that I can make you understand better। कौन सा ले लें पेन? ना ये ले लें, ठीक है। अच्छा, तो बैंक फोर्थ हो गया। बैंक फिफ्थ नंबर पे क्या करेगा? बैंक फिफ्थ नंबर पे, अरे मेरी लाइन भैया, बैंक फिफ्थ नंबर पे क्या करेगा? देखो, बैंक बोलेगा राम को ठीक है चलो मैं अग्री कर गया, जो भी आपने बात बोली थी अग्रीड, मैं ले आऊंगा 3 महीने के बाद पैसे, लेकिन मैं आपको पे करूंगा, 60,000 का बिल है ना, मैं आपको 58,000 रुपीज पे करूंगा, 2,000 में चार्ज कर लूंगा। तो ये है डिस्काउंटिंग। बैंक के पास क्या बनेगी? इनकम। तो बैंक की 2,000 की इनकम, ये बैंक बोल रहा है ना। राम का क्या होगा? 6, राम रिसीव करेगा कितने रुपए? राम रिसीव करेगा 58,000, और 2,000 उसका क्या हो गया? नुकसान। कि भाई 60,000 का बिल देके उसको कितने रुपए मिले? 58,000। 2,000 क्या हो गया? डिस्काउंटिंग चार्जेस, कि भाई मेरे पैसे कट के मिले, लेकिन पैसे मिल तो गए कम से कम, डिस्काउंटिंग चार्जेस। तुम एक ये भी बोल सकते हो, राम ने एक तरीके से बैंक को लोन दिया है अपना, बैंक, राम ने बैंक से लोन लिया अपनी एक एसेट गिरवी रखकर, ठीक है, वो एसेट के बदले फिर बैंक को पैसे मिल जाएंगे, ऐसा भी बोल सकते हो। ऐसा नहीं बोलना तो सिंपली देखो, उसके पास एक एसेट थी, उसने बैंक को दे दी, बैंक से उसने पैसे ले लिए, कुछ चार्जेस कट गए, अब 3 महीने के बाद बैंक जाएगा और शाम से पैसे ले लेगा। तो सिंपल है, ठीक है। तो अब कितनी बातें हो गई? 6 बातें हुई हैं। एंट्री करें एक बार, तो मुझे बताओ। सेल परचेज की तो सेम ही रहेगी, दोबारा करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई कोई कोड पना नहीं करेगा, मैं भी करूंगी तुम भी करोगे। राम अपनी बुक में एंट्री, श्याम अपनी बुक में एंट्री। राम कौन था? बार बार, सेलर था या ड्रॉअर था। श्याम कौन था? बोल दो, बायर था। श्याम कौन था? बायर था। और कौन था? ड्रॉई था। और ये पैसे पे कर रहे हैं, तो तुम क्या बोल सकते हो उसको? कौन है ये? पेयर भी है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में जाओ, ए कौन था? सेलर था। और क्या बोल सकते हो? ड्रॉअर था। बी कौन है? बायर था। और कौन था? ड्रॉई था। और क्या था?
पेयर था, ए कौन है, पे ही हो गया। पैसे किसको मिले, ए को, तो ए क्या हो गया, पे ही हो गया। चलो बैक टू दिस क्वेश्चन। चलो मेरा बच्चा ध्यान से सब एंट्री करेंगे। सबसे पहले किसकी एंट्री, कोढ़ी नहीं, कोढ़ी इज अ कैप्चर गाइस, सेल एंड परचेज। चलो करेंगे सब। तो राम ने गुड्स सेल किए तो उसने शाम को अपना डेटर बनाया। शाम डेबिट टू सेल्स, कितने रुपए की चर्चा चल रही थी, 60,000 रुपए, 60,000 रुपए। बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। शाम एंट्री क्या करेगा, शाम एंट्री करेगा, राम शाम एंट्री करेगा, उसके पास गुड्स आ गई, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और उसने क्या कर लिया, शाम को राम को अपना डेटर बना क्रेडिटर बना दिया, कितने रुपए से, 60,000, 60,000। बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है, आओ आगे। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या होगी अपने पास, सेकेंड एंट्री होगी बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। चलो बता दो जरा। तो इसके पास क्या हुआ, शाम इसका एसेट डेटर खत्म, और नया डेटर का नाम क्या है, बी आर, कितने रुपए से, 60,000, 60,000। बीइंग बी आर ड्रॉन। शाम को ने क्या किया, शाम की लाइबिलिटी राम खत्म, और उसकी जगह पे क्या आ गया, टू बीपी की लाइबिलिटी आ गई, कितने रुपए की, 60,000 की, 60,000 की। बीइंग बिल एक्सेप्टेड। आई थिंक यहां तक तो सबको क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, राम के पास बिल था क्या, राम ने अपने पास बिल रखा था, नहीं। राम ने बिल किसको पकड़ा दिया, बैंक को। तो राम ने अपने बिल को डिस्काउंट करा लिया। डिस्काउंट कराने का मतलब है बैंक से पैसे ले लिए। तो जब बिल डिस्काउंट हुआ, एवरीबॉडी, जब बिल डिस्काउंट हुआ तो एंट्री क्या होगी, बिल डिस्काउंट कौन सी तारीख को हो गया, 1 तारीख को, 1/4/25 को। ये भी कौन सी तारीख थी, 1/4/25। ये भी कौन सी तारीख थी, 1/4/25। राम से सब रिव्यू, राम ने कहा मैं वेट नहीं कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं लेकर आऊंगा अपना पैसा। राम ने इंतजार नहीं किया बच्चों, राम से इंतजार नहीं हुआ। चलो बच्चे, तो बताओ बिल डिस्काउंट की एंट्री बताओ। राम के पास पैसा आ गया क्या, बैंक अकाउंट डेबिट। राम के पास कितने पैसे आए थे, 58,000। ठीक है, और फिर अपने पास क्या हुआ था, एक खर्चा भी लग गया, खर्चे का या लॉस बोल सकते हो, लॉस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। खर्चे का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो ये क्या हो गया, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट, कितने से, 2,000 रुपए से, टू बिल तो चला गया, बिल कितने का था, 60,000 रुपए का। बीइंग बिल डिस्काउंटेड। मुझे बताओ यहां पर बायर का कुछ हुआ क्या, बायर का कुछ हुआ नहीं, बायर का कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये कोई एंट्री करेगा ही नहीं। 1 तारीख को इसको तो इन्वॉल्व ही नहीं किया। इस ट्रांजैक्शन में कौन लोग इन्वॉल्व है, एक बैंक इन्वॉल्व है और एक राम इन्वॉल्व है। यहाँ तो बेचारे शाम की बात ही नहीं है। ठीक है, अब चलो मुझे बताओ आगे। अब जब बिल की ड्यू डेट आएगी, ड्यू डेट क्या है, ड्यू डेट थी अपने पास 7 नहीं 4/7/2025। उस दिन राम को एंट्री करेगा क्या, नहीं। राम तो 1/4 कोई पैसा लेके गायब, राम को कोई लेना देना नहीं, राम का मेरा पैसा गया। लेकिन क्या शाम को पैसा देना पड़ेगा, हाँ। एक चीज यहाँ पे, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है वो बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बच्चों क्या होता है, बियरर इंस्ट्रूमेंट। जैसे तुम्हारा जो तुम्हारे पैसे होते हैं, नोट होता है, करेंसी होती है, वो बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका मतलब क्या हो, जिसके हाथ में उसी का गया, उसी का हो गया। कल तुम रास्ते में गए, तुम्हें 500 का नोट मिला, ठीक है, तुमने वो 500 का नोट उठा लिया, ठीक है, कोई आसपास नहीं था, तुम वापस नहीं कर पाए, तुम्हें भी नहीं पता किसका पैसा है, तो पैसा तुम्हारे हाथ में आ गया, तो किसका हो गया, तुम्हारा। तो बियरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जिसके हाथ में उसी का हो गया। तो बीआर अभी किसके हाथ में है, बैंक के हाथ में। ड्यू डेट पे राम शाम के पास जाएगा कि बैंक जाएगा, बैंक जाएगा। यही तो बात तय हुई थी। राम ने बोला था बैंक भैया सुनिए, आज आप हमें पैसे दे दीजिए, 3 महीने के बाद आप जाके शाम से पैसे ले लेना।
तो ड्यू डेट पे कौन किसके पास जाने वाला है? ड्यू डेट पे अब कौन किसके पास जाएगा? बैंक जाएगा किसके पास? श्याम के पास। तो इसीलिए राम की बुक में कोई एंट्री नहीं हो रही। मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ बैंक बना दूं, इन द बुक्स ऑफ बैंक, बैंक अपनी बुक में क्या एंट्री करेगी बताओ? बैंक की जेब से बीआर चला जाएगा। ये शाम के पास क्या लेके गई? बीआर। शाम ने बैंक को क्या दिए? कितने पैसे? 60,000, क्योंकि बिल पे क्या लिखा हुआ था? 60,000। तभी तो बैंक कितने रुपए कमाएगी? 2,000। देखो ना, बैंक ने क्या किया? बैंक ने राम को कितने रुपए दिए थे? 58,000। इसके बदले बिल कितने का लिया था? बीआर कितने का था? 60,000 का। अब ये बिल लेके बैंक किसके पास गया? शाम के पास। ठीक है, और शाम ने इनको कितने रुपए दे दिए? 60,000। तो क्या हुआ? यहाँ पे 58,000 इसने राम को दिए और बैंक की जेब में कितने आ गए? 60,000। तभी तो 2,000 उसने कमाए, तभी तो उसकी डिस्काउंटिंग इनकम कितनी हुई? 2,000 रुपए। ठीक है, चल मुझे एक बात बताओ, बैंक की बुक में एक बार मैं तुम्हें एंट्री बता दूं? ठीक है, चल मुझे बताओ, ड्यू डेट से पहले एक बार मुझे बताओ, ये तो ड्यू डेट की कहानी हो गई, पहले मुझे बैंक की बुक में बता देना चाहिए था। चल एक बार मैं बैंक को 1/4 की एंट्री भी कर देते हैं। 1/4 25, 1/4 25 को बैंक के पास क्या आया था? बीआर आया था और उसके पैसे गए थे। तो एक बार मुझे बता दो, इन द बुक्स ऑफ बैंक 1/4 को इसके पास बीआर आया कितने रुपए का बेटा? 60,000 रुपए का। इसके जेब से पैसे कितने गए? टू बैंक, कितने रुपए के? 58,000 रुपीज। और 2,000 इसने क्या बुक कर ली अपनी? डिस्काउंटिंग इनकम। डिस्काउंटिंग इनकम बीइंग बीआर रिसीव्ड। क्या कोई दिक्कत और परेशानी कुछ है? नहीं। ठीक है, अब आ जाओ ड्यू डेट के दिन। ड्यू डेट के दिन अब बैंक गया, ये वाली एंट्री, ड्यू डेट के दिन बैंक किसके पास गया? शाम के पास। उसने उसके मुंह पे बीआर मारा, भाई 3 महीने और लाओ पैसे दो। बैंक थोड़ा सा अपने ईगो में है ना, लाओ पैसे दो, बीआर पकड़ो। तो अब पैसे मिले। मुझे बताओ शाम क्या करेगा? शाम बोलेगा भाई पैसे चाहे, ऑब्वियसली राम ने शाम को इन्फॉर्म कर दिया होगा कि भाई बिल बैंक के पास पड़ा है, बैंक आएगा, पैसे दे देना। उसने कहा मेरा क्या जा रहा है, वैसे भी बेयर इंस्ट्रूमेंट है, तुम्हें दूं बैंक को दूं, पैसे तो मुझे देने ही है। तो मुझे बताओ इसकी लाइबिलिटी इस दिन खत्म हो गई। तो यहाँ पे उसने अपने पास क्या लिखा हुआ था? यहाँ पे इसने लिखा था बीपी। लाइबिलिटी खत्म करने के लिए क्या करूं? बीपी डेबिट करूं कि भाई मेरी लाइबिलिटी हो गई खत्म और मेरी जेब से गए 60,000 रुपए। तो बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक 60,000 बीइंग बिल पेड। इसने तो दे दिए पैसे। आगे मुझे बताओ इसकी बुक में एंट्री क्या होगी? हम बात करें 4/7/25 को बैंक के पास पैसे आ जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कितने आए भाई? 60,000 रुपए। 58,000 दे के 60,000 अपनी जेब में, और इसका बीआर हो गया खत्म। 60,000 बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। तो बस इतनी सी कहानी है, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो बिल की कहानी है ये रहा। तुमसे किसी के भी ऊपर पूछ सकते हैं, हम लोगों ने सब कर लिया। आई नो, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। एक एग्जाम्पल करेंगे। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 5। इसको 6 बना दें। एग्जाम्पल नंबर 6। आज एग्जाम्पल नंबर 7। ऐसे ही एग्जाम्पल हो जाते हैं यार क्लास में ना बहुत सारे, बट मुझे लगता है इजी होता है समझने में। जब खुद एग्जाम्पल लिखते हो, सॉल्यूशन करते हो, इजी। आ जाओ क्वेश्चन करेंगे। अब मैं सीधा बिल की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब बिल ऑफ रुपीज 98,600, पता नहीं मेरे को 90,000 लिखती हूँ मैं हमेशा। A bill of 98,600 was drawn by Rohan on Sanjeev on 1/9/24/25. Bill was due on 3/12/25. On 1/10/25, bill was discounted
bill was discounted for rupees 95,000. The rest being discounting charges. The rest being discounting charges. Pass charges. अरे सारा ही चला गया पास जी। चलो चलो बच्चों, सबकी बुक में करेंगे अपन एंट्री ना। तो ये भाई साहब है हमारे, यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कौन था भैया, मुझे बता दो जरा। बिल वॉज ड्रॉन बाय रोहन, तो रोहन कौन रहा होगा? सेलर। रोहन का कौन रहा होगा बच्चों? सेलर। यही कौन रहा होगा? ड्रॉअर। अभी पे वर्ड नहीं लिख रहा, उसको 2 मिनट साइड करते हैं। रोहन बीच में बैंक के पास भी गया तो मैंने बैंक भी बना लिया। और रोहन ने बिल किसके ऊपर ड्रॉ किया था? संजीव। तो संजीव भाई कौन हो गए बता दो जरा। ड्रॉई, बायर। संजीव हमेशा पे ही रहेगा क्योंकि पैसा उसी को देना है, तो पे तो हमेशा संजीव ही रहेगा। ठीक है, जो पैसा रिसीव करता है उसको बोलते हैं क्या? सॉरी सॉरी, ये पेयर है, इसने पैसे पे किए ना। जो पैसा रिसीव करता है उसको पे ही बोलते हैं। जैसे इस केस में, डिस्काउंटिंग वाले केस में पैसा किसको मिलता है? बैंक को, तो बैंक पे ही हुआ। इस वाले केस में बैंक क्या था? पे। फर्स्ट याद करो, बिल रिटेन टिल मैच्योरिटी, उसमें बिल किसके पास था? ए के पास। तो ए कौन था? पे। तो ए वाज द सेम पर्सन, ड्रॉअर, सेलर और पे। ठीक है, पे कैन बी डिफरेंट पर्सन, तो यहाँ पे बैंक है पे। चलो चलो सब एंट्री करेंगे, आ जाओ बता दो जरा। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या था? बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। सो बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, कर दो एंट्री। तो रोहन के पास बी आर आया, बी आर डेबिट, किसने दिया होगा? संजीव ने। तो संजीव इसका डेटर रहा होगा, तो उसने डेटर खत्म करके बीआर को अपना नया डेटर बना लिया। 98,600, 98,600 being bill drawn, being bill drawn। चलो यहाँ पर आ जाओ। बैंक तो कोई एंट्री करेगा नहीं उस दिन, बैंक को क्या लेना देना। संजीव भाई एंट्री करेंगे क्या? ये बोलेंगे रोहन हमारे क्रेडिटर आज खत्म हो गए। और कौन आ गए अब हमारे क्रेडिटर? बीपी। नई लाइबिलिटी का नाम क्या है? बीपी। 98,600, 98,600 being BP accepted, being BP accepted। चलो अब क्या हुआ? ये कौन सी तारीख थी? तारीख पे तारीख, ये तारीख थी बेटा अपने पास 1/9/2025। तो 1/9/2025 की डेट थी। मैं डेट लिखना भूल गई, यहाँ लिख सकते हो मैं डेट 1/9 को। अब एक महीना बेचारे ने वेट किया। रोहन एक महीना था कि चलो कहीं और से पैसे आ जाएंगे, बट उसके पास पैसे नहीं आए। तो 1/10 को जाके उसने बिल डिस्काउंट करा लिया। बिल डिस्काउंट करा लिया तो उसे कितने पैसे मिले? 95,000। उसे कितने पैसे मिले? बिल वाज ड्यू ऑन 3/12, जो उसने 1/10 को बिल डिस्काउंट करके 95,000 ले लिए। बाकी क्या बन गए? डिस्काउंटिंग चार्जेस। ठीक है, आज तो बिल डिस्काउंट तो इसके पास पैसे कितने आए? बैंक अकाउंट डेबिट 95,000। डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने हो गए? डिस्काउंटिंग चार्जेस हो गए अपने पास कितना? 3,602। और इसका बिल तो चला गया। 2BR कितने का? 98,600 बीइंग बिल डिस्काउंटेड। आई थिंक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। इधर आ जाओ। बैंक के एंट्री करेगा, बैंक बोलेगा मेरे पास भाई बीआर आ गया। बीआर कितने रुपए का? 95,000 का। और मेरे पास से पैसे चले गए, सॉरी सॉरी, बीआर कितने का है बच्चों? बीआर आया 98,600 का। 98,600 का मेरे पास से पैसे कितने चले गए? 95,000। इसकी डिस्काउंटिंग इनकम कितनी हो गई? डिस्काउंटिंग इनकम हो गई 3,600 बीइंग बीआर रिसीव्ड। तुम ये भी लिख सकते हो बीइंग बिल डिस्काउंट, कोई दिक्कत नहीं है। बीइंग बीआर रिसीव्ड। ये भाई साहब को एंट्री करेंगे क्या? नहीं, ये भाई साहब को सिर्फ पेमेंट की, एक्सेप्ट और पेमेंट, इसका एक ही काम है, दो काम। ये बिल एक्सेप्ट, तीन काम बेसिकली। गुड्स परचेज करेगा,
बीपी एक्सेप्ट करेगा और फिर पेमेंट करेगा। बेचारे पेयर के पास और कोई रास्ता नहीं है। अब ड्यू डेट पे क्या होगा? ड्यू डेट क्या था बोलो तो? ड्यू डेट था अपने पास 3/12/2025। तो 3/12/2025 को बिल मैच्योर हो जाएगा। बिल मैच्योर मतलब ड्यू डेट आ गई, और जो भी कंसर्न पार्टी है वो जाके पैसे ले आएगा। तो बेचारे रोहन को तो पैसा मिल चुका, ये तो कुछ करेगा नहीं, रोहन को मिल चुका पैसा, तो एंट्री कौन करेगा? बैंक। बैंक पैसा लेने जाएगा तो बैंक को पैसा मिलेगा, बैंक को मिलेंगे पूरे पैसे। बैंक कितने रुपए का बिल लेके जा रहा है संजीव के पास? 98,600। इसको 98,600 ही मिलेंगे। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड, क्योंकि बिल जो है वो क्या है? बियरर इंस्ट्रूमेंट। तो इस भाई साहब को भी पैसे देने पड़ेंगे। संजीव ने दे दिए पैसे, तो इसकी लाइबिलिटी खत्म हो गई। बीपी डेबिट 98,600 से टू बैंक, कितने पैसे? 98,600 बीइंग बीपी एक्सेप्टेड, सॉरी बीइंग बीपी बिल पेड, बीइंग बिल पेड, खत्म। ठीक है, आज की वीडियो के लिए बच्चों इतना ही। अभी मेरी थोड़ी सी क्लास है, दिस इज योर फर्स्ट वीडियो। अच्छा, यहाँ पे खत्म नहीं होता है, अभी भी यूज है, इंसॉल्वेंसी का केस है, डिसऑनर है और अकोमोडेशन बिल है। तो ये तो आई थिंक वीडियो 1 घंटे की ही है, आगे वाली वीडियो 1.5-2 घंटे की होगी। आने वाली 2 वीडियो में आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो 7 नंबर, 5 नंबर, कई बार 5 नंबर में, कई बार 7 नंबर में क्वेश्चन आता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट, आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया प्लीज कमेंट, मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो समझ में आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है। It will help us to make more videos. Please subscribe our channel, comment, like, share. आप you can also join our telegram channel, वो कहीं description box में होगा। You can follow us also on Instagram. So आराम से अपन follow कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत वीडियोस आएंगी और धीरे धीरे यहाँ से भी बहुत वीडियोस जाने वाली है। We hope अपने एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाओ, जल्दी से हम अगले लेवल पे मिले। जो बच्चे फाउंडेशन में will meet at इंटर, जो इंटर पे will meet in फाइनल। ठीक है, so with this, bye bye, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, बहुत सारी पढ़ाई करो। ठीक है, बाय बाय।